मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के समाचारों में हम आपको आज एक विशेष रिपोर्ट बताने जा रहे हैं, जिसके अनुसार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार को कौन पटकना चाहता है, कौन क्या रणनीति खेल रहा है और सीधे साधे स्वभाव के ईमानदार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जो कि पहली बार विधायक बने और पहली बार ही मुख्यमंत्री बना दिए गए, और उन्हीं को जब चिट खोल कर के मुख्यमंत्री बनाया गया तो हाईकमान के इस फैसले से कई नेता नाराज थे और 10 महीने बाद में ये दिखाने लगे हैं कि राजस्थान में फ्लॉप मुख्यमंत्री हाईकमान ने बैठा दिया। आज इस पर पूरी रिपोर्ट हम आपको देने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने 10 माह हो चुके हैं। किरोड़ी लाल मीणा रूठे हुए हैं और उनकी पकड़ में 20 से अधिक विधायक बताए जा रहे हैं। वहीं सरकार को अस्थिर करने के लिए वसुंधरा राजे भी राजनीतिक चौसर बिछाने में लगी हुई है। वहीं पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस का दबदबा लिए सचिन पायलट की नज़रें भी मुख्यमंत्री सीट पर गड़ी हुई है। उनके पास भी कांग्रेस के विधायकों का समर्थन धीरे धीरे बढ़ रहा है। अशोक गहलोत के खेमे से भी वे कई विधायक तोड़ करके अपने पक्ष में लाते नजर आ रहे हैं, जो कि ऐसा समीकरण बैठा रहा है कि भजनलाल सरकार को अस्थिर किया जा सके। गत दिनों किरोड़ी लाल मीणा की उनके निवास पर कांग्रेस के नेताओं, कांग्रेस के सांसद हरीश मीणा और अन्य नेताओं की जो बैठक हुई, वो ये संकेत दे रही है कि राजस्थान की राजनीति में आने वाले समय में भूचाल आ सकता है, विशेष तौर से 7 उपचुनावों के परिणामों के बाद। आपको बता दें कि 7 उपचुनावों में अगर खीवसर की सीट छोड़ दें तो अन्य सीटों पर कांग्रेस का दबदबा है और कांग्रेस 7 में से 6 सीटें ला कर के बताने का दावा भी कर रही है। पूर्वी राजस्थान में तो पहले से ही कांग्रेस की विधायक थे जो सांसद बने हैं, तो खीवसर सीट ऐसी है जहां पर त्रिकोणीय संघर्ष हो सकता है। आपको ये बता दें कि इन चुनाव परिणामों पर भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान भजनलाल सरकार के लिए अच्छा या बुरा परिणाम दे सकता है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी 115 सीटें ला कर के पूर्ण बहुमत से सरकार ले आई। उस समय वसुंधरा राजे ने तीसरी बार सीएम बनने के लिए जोर लगाया और पिछले 3.5 साल से भाजपा के लिए संघर्ष कर रहे किरोड़ी लाल मीणा भी सीएम की दौड़ में अपना आप को समझ रहे थे, लेकिन पहली बार विधायक बने भजनलाल के नाम की चिट खोलकर भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चौंका दिया था। वरना सीएम की दौड़ में उस समय के प्रदेशाध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया था और सीपी जोशी भी मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते थे, वे उसमें सांसद भी थे। बस तभी से किरोड़ी लाल मीणा व कई वसुंधरा समर्थक भाजपा विधायकों ने सरकार से कन्नी काटनी शुरू कर दी और मौका तलाशने लगे। आपको ये भी बता दें कि हालत ये है कि आधे मंत्री आज भी दिल से भजनलाल को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। 2 माह से किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफा देकर बैठे हैं, उनकी सुनवाई हाईकमान तक भी नहीं हो रही है, जबकि किरोड़ी लाल ने बहुमत लाने के लिए जी तोड़ मेहनत की थी। प्रदेश में
3.5 साल मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने वाले पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया को राजस्थान के बाहर हरियाणा का प्रभारी बनाकर भेज दिया गया, और जो कि मुख्यमंत्री के दावेदार अपने आप को मान रहे थे, राजेंद्र सिंह राठौड़ चुनाव हारने के बाद अब अपने लिए सत्ता व संगठन में पद तलाशते नजर आ रहे हैं। भजनलाल सीधे साधे और सादे विचारों के व्यक्ति है, ईमानदार हैं, लेकिन उन्हें आभा मंडल ने घेर रखा है। उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि राजस्थान की क्या दुर्दशा हो रही है। आपको ये बता दें कि भजनलाल के करीबी लोग तो उन्हें देवता पुरुष मान रहे हैं, लेकिन किरोड़ी लाल समर्थक हो या वसुंधरा समर्थक उन्हें फ्लॉप सीएम ठहराने का मौका ताड़ रहे हैं, और वे ऐसा मौका छोड़ भी नहीं रहे हैं। जिन्होंने सत्ता लाने के लिए संघर्ष किया वे दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे, और जिन्होंने कुछ नहीं किया वे सत्ता पर थोप दिए गए। कुछ मंत्री पहली बार विधायक बने और मंत्री भी बन गए, उन्हें भी बहुत ज़्यादा कोई अनुभव नहीं है, और अनुभवी विधायकों को मंत्री पद पर नहीं लिया। कालीचरण सराफ उसका उदाहरण हो सकते हैं, और वसुंधरा से जुड़े कई नेताओं को मंत्री नहीं बनाया गया, और वो ही अब भजनलाल सरकार को फ्लॉप करने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाने लगे हैं। प्रश्न उठना वाजिबी है कि क्या राजस्थान की जनता ने भजनलाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दिया था? शायद नहीं। उस समय नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगा गया था, और कुछ वसुंधरा राजे ने तो कुछ किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी मेहनत करके भाजपा को सत्ता में लाए थे। लेकिन मोदी के नाम पर वोट मांगने के बाद जब भजनलाल को मुख्यमंत्री बनाया गया तो कार्यकर्ता भी खुश नहीं आए, और कई तरह के उनके काम आज भी रुके हुए हैं, और कई नेता वसुंधरा राजे के इर्द गिर्द आज भी घूम रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी तो भाजपा ने अपराध जगत वाली कांग्रेस सरकार का नाम दे दिया था, लेकिन ये पिछले 10 महीने के अगर आंकड़े देखें तो भजनलाल सरकार के राज में राजस्थान में गत अशोक गहलोत सरकार के 5 साल की तुलना में 10% अपराध बढ़ गए, बच्चियों के साथ बलात्कार होने लगे, पुलिस की व्यवस्था चरमराई लगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय ज़माना बहुत अच्छा हुआ, बरसात बहुत अच्छी हुई, लेकिन उसके बाद के हालात इतने बिगड़ गए कि सड़कें खराब पड़ी है और जनता त्राही त्राही कर रही है। ऐसे में भजनलाल सरकार को उसके ही विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही अंगुली उठा कर के तेवर दिखाने लगे हैं। तो आने वाले समय में क्या वसुंधरा राजे, सचिन पायलट, किरोड़ी लाल की तिकड़ी राजस्थान में सत्ता परिवर्तन करेगी, या फिर यूं ही ये राजस्थान की सरकार चलती रहेगी? निसंदेह राजस्थान की सरकार मुख्य शासन सचिव चला रहे हैं और भजनलाल की रणनीति के तहत चला रहे होंगे, लेकिन ये तय है कि वसुंधरा राजे, किरोड़ी लाल मीणा और सचिन पायलट के साथ में गोविंद सिंह डोटासरा इस सरकार को घेरने में कसर नहीं छोड़ रहे हैं, और 3 नेताओं की तिकड़ी किरोड़ी लाल, वसुंधरा और सचिन पायलट ने जब हाथ मिला लिया तो ऐसा लगता है कि राजस्थान में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। देखते हैं, ऊंट किस ओर करवट बदलता है। फिलहाल समय है हमारा
इजाज़त लेने का, और इजाज़त लेने से पहले हमेशा की तरह हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, सब्बा खैर, जय जय भारती।